ॐ नमः शिवाय। ओके गाइस, बड़ी हालत ख़राब हो रही है। हम बड़े शोर शराबा से चिल्लाते हुए जा रहे हैं क्योंकि जानवरों वाला इलाका आ चुका है। ये नंदीगढ़ में क्या है, इतना जो भाग है इधर जानवरों को ज़्यादा बताया गया है। अभी तक तो देखने को नहीं मिला, लेकिन हाँ रिस्क क्यों ले, इसलिए हमारी जो टीम है आगे वाली वो पूरी सतर्क से चिल्ला चोट करती है क्योंकि इस साल यात्रा नहीं है ना। और ड्यूटी वाले लोग वो है आगे जा रहे हैं वो भाई साहब। चलो अब क्या हुआ है कि हाँ, चौरागढ़ में उतना खतरा नहीं है जानवरों का, वहाँ दोनों तरफ से कभी भी जा सकते हैं। लेकिन रात में 3 के बाद कोई भी भरोसा नहीं, क्योंकि ये सतपुड़ा टाइगर है। ये देखो ना, यहाँ गोरे ही गोरे, वो नंदी भगवान वो उधर से आ रहे हैं, तो यहाँ गोरे जो गाय बछड़े हैं वो खूब देखने को मिलेंगे। ये देखो, ये क्या जंगल में इनको छोड़ देते हैं। और अभी उधर गाँव से खबर आई थी कि वो उठा के ले गया। देखो एक वो है अपना सांबर किसी घर के अंदर उठा के ले गया। वो बछड़े को पकड़ लिया होगा, उठा के ले गया, खा गया होगा और क्या है ना। बाप रे। चलो भाई क्या करें, महादेव की लीला महादेव ही जाने। बस बड़ी हालत ख़राब हो रही है, भयंकर तेज़ गर्मी है। दिन में चढ़ रहे हैं ना, पिछले बार सुबह सुबह चढ़े थे, तो नंदीगढ़ और चौरागढ़ चढ़ना है तो सुबह और शाम को चढ़ो, 3 के पहले। चौरागढ़ कभी भी चढ़ सकते, लेकिन नंदीगढ़ 3 के पहले। अपने को जल्दी से वापस भी आना है इसी गांव में, नांदिया में, उसके बाद चौरागढ़ की शुरुआत करेंगे। हर हर महादेव। इस साल पता नहीं, भोले की महिमा भोले ही जाने। इस साल पूरा दोनों यात्रा कोरोना वायरस के कारण कैंसिल हो गई, पूरा चारों तरफ से सील हो गया। बस जो भी है, अपन ड्यूटी वाले आपको घर बैठे यात्रा, बड़ी डिमांड थी यात्रियों को, श्रद्धा भक्ति को ध्यान में रखते हुए इस साल भी अपन कोशिश करेंगे। वो देखो पिछले साल के डस्टबिन अभी भी रखे हैं। वो देखो यहाँ एक दुकान लगती थी, याद है आपको? मेरे को अभी भी याद है। ये यहाँ मैंने चाय पी थी। अपना एक नांदिया गाय का भाई है, वो दुकान लगाता था, वो अपना सब्सक्राइबर भी था। यहाँ मुझे यात्री लोग मिले थे नागपुर के। ये नाला चालू था, अभी है क्या? है यार, थोड़ा सा पानी है। तो ये पानी पीने के काम का वैसे भी नहीं है, थोड़ा सा पानी है इस नाले में, वो भी पीने लायक नहीं है। वाशरूम जाने के लिए अब होगी चढ़ाई चालू गाइस। ये देखो, वाव वाव वाव। ओके गाइस, जैसे कि मैंने बताया था आपको कहानी कि चौरा बाबा और भूरा भगत ये दोनों दोस्त थे। और चौरा बाबा की तो अद्भुत महिमा है, भयंकर तपस्या की थी उन्हें महादेव जी की वहाँ। और चौरा बाबा भूरा भगत एक दूसरे के दोस्त थे। अब दोस्त तो थे, और भूरा भगत जो भूरा बाबा थे वो चौरा बाबा को गांजा पहुंचाते थे, बोलते महादेव जी के लिए। ऐसी कुछ कथा है यहाँ की। और जब भस्मासुर पीछे पड़ा, क्योंकि महादेव ने भस्मासुर को भी वैसा वरदान दिया था कि किसी के सिर पर हाथ रखे तो भस्म हो जाए, तो जुनार देव से छलांग लगाई तो सीधी यहाँ छलांग मारी थी महादेव ने। फिर
वो तो आगे बढ़ते गए, भस्मासुर ने हाहाकार मचा दिया तीनों लोक में। इसलिए भी चौरागढ़ की महादेव की पहला धरती मानी गई है और कई ऋषि मुनि ने यहाँ महादेव की तपस्या की थी बरसों तक। साक्षात भोलेनाथ का इलाका है ये। और मैंने जैसे कि बताया नंदीगढ़ की कहानी कि आज भी भोलेनाथ की सवारी नंदी महाराज यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, नंदी भगवान, नंदी महादेव। और पहली पायरी नंदीगढ़ की आ चुकी है, जहाँ पर श्री रामचंद्र भगवान, राम भक्त हनुमान जी की पहली पायरी। यहाँ हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति देखने को मिलेगी। सुनसान है, कोई नहीं है दूर दूर तक। देखो ना, क्या करें, यात्री नहीं है ना इस साल, यात्रा ही कैंसिल है भाई साहब। लेकिन हम पूरी हिम्मत करके जा रहे हैं आपको घर बैठे दर्शन कराने की। ड्यूटी वाले आप रहेंगे, सख्ती ड्यूटी लग जाएगी यहाँ। यह है पहली पायरी, बस हनुमान जी की मूर्ति मिल गई। यहाँ से अब खड़ी चढ़ाई है। ओ माय गॉड, तो वो है नंदीगढ़ का पहाड़, बहुत दूर है, अभी खड़ा ही है सीधा। ऐसी कहानी है अद्भुत कि शिव शंभू भोलेनाथ की जो महिमा है वो नंदीगढ़ में देखने को मिलेगी। और वो तो लगभग 2 किलोमीटर गाइस हम चल चुके हैं नंदीगढ़ के लिए। और जैसे कि मैंने बताया कि भयंकर खड़ी चढ़ाई चालू हो चुकी है, अपनी टीम वो चल रही है ऊपर। और नंदीगढ़ महादेव की माया ही कुछ निराली है। इस साल भोले ने बुलाया, उसकी मर्जी है तभी संभव है आना यहाँ, नहीं तो इम्पॉसिबल है। आप भोलेनाथ नंदी महाराज, भोलेनाथ की जो सवारी थी, आज भी जैसे कि मैंने कहानी बताते आ रहा था, दावा है कि शिव शंभू महादेव की जो सवारी है नंदी, आज भी वहाँ दर्शन करने, कुछ देर भोलेनाथ की आराधना करने और अपनी निशानी छोड़ के जाते हैं। वो पहाड़ी पे ऊपर दिखेगा आपको। और वहाँ पर ऊपर मैं कोशिश करूँगा दिखाने की। धीरे धीरे हमारी टीम और मैं आगे बढ़ रहा हूँ और खड़ी चढ़ाई है। और जैसे कि मैंने बताया आपको, भूरा भगत जो है परम शिव भक्त थे। ये भूरा भगत, चौरा बाबा एक दूसरे के फ्रेंड तो थे, लेकिन महादेव को चिलमधारी पसंद है ना, चिलम गांजा, तो इसलिए भूरा बाबा चौरा बाबा को गांजा चौरागढ़ पर पहुंचाते थे, महादेव जी को अर्पण करने को, चढ़ाने को। यस, कई तो लोग बोलते कि साक्षात शिव चौरा बाबा, साक्षात शिव की तपस्या और दर्शन किया है उनने। तो अब वो भगवान की लीला भगवान जाने। लेकिन ये दोनों की बता रहा हूँ मैं कहानी, चौरागढ़ और नंदीगढ़। उसके बाद ऐसा गांव के लोग कहते हैं कि जो नांदिया का अंडा होता है, जो सांड होता है ना नांदिया, उसका एक यहाँ कोई भगदड़ में कोई लड़ाई वड़ाई हुई थी, भगवान जाने से कुछ कहानी मुझे बताई थी। वो जो नंदी महाराज है उसका जो आंड है वो टूट के कहाँ गिरा था, नांदिया गांव में। इसलिए नांदिया गांव भी, वहाँ एक छोटा सा मंदिर है जो हम आपको दिखाएंगे या दिखा दिया होगा, इसलिए भी प्रसिद्ध है कि नांदिया भगवान या नंदी भगवान का जो आंड है, आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब, वो टूट के नांदिया गांव में गिरा था, यानी कि और कुछ भाग वहाँ पर है। तो ऐसे नंदी भगवान की, नांदिया की, नंदी महाराज भोलेनाथ की कहानी है वहाँ। इतनी रिस्क में महादेव जाके बैठा और ये देखो भाई साहब, एक बूंद नहीं पानी का, अगर इधर कोई फंस गया तो गया वो। चारों तरफ खाई है, ये खाई देख रहे हैं आप, ये देखो। और हमारे यात्री तो बैठ गए ऊपर जाके। अरे यार, ये बात आज अपने साथी लोग कम है, हमने भी कोरोना को देखते हुए कि यार कम चलो, है कि नहीं, क्योंकि सबकी ड्यूटी अलग अलग जगह लगी है, कहीं चौरागढ़ में, कहीं। ओके गाइस, तो चौरागढ़ महादेव
यात्रा पचमढ़ी 2021 वेलकम बैक अगेन गाइस। इसको टेक धीरे धीरे एक एक कदम महादेव नंदीगढ़ चौरागढ़ महादेव यात्रा पचमढ़ी 2021 सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद। सीधा का सीधा खड़ी चढ़ाई है, एक बूंद नहीं है पानी की नंदीगढ़ के टनल में। सिर्फ नंदीगढ़ की अभी मैं बात कर रहा हूँ। भोलेनाथ की ऐसी महिमा कि क्या बताऊँ। वैसे तो शिव के बिना कुछ संभव नहीं है, शिव ने ही पूरी दुनिया बनाई। हमारे साथी आगे आगे रास्ता क्लियर करते चल रहे हैं और बहुत बहुत थैंक यू अंकल जी ने मुझे ज्वाइन किया। वो भी अचानक आए क्योंकि किसी की ड्यूटी चुनाव में लग रही, कोई चौरागढ़ पे है। नांदेड़ के जितने भाई लोग हैं उनकी ड्यूटी चौरागढ़ में लगी है अभी कि कम अभी यात्री क्या घुसने नहीं दे रहे ना यार। कोई बात नहीं यार, भोलेनाथ फिर अगले साल या आने वाली नागद्वारी में बुलवाएगा, चिंता नहीं करो, है कि नहीं। मैं कोशिश करूँगा कि इस साल तुमको हर चीज़ घर बैठे मैं भोले शंकर के दर्शन कराऊँ, क्योंकि रिस्क रहता क्यों क्योंकि यात्रा में क्या है, यात्री लोग रहते हैं तो हल्ला इतना होता है कि इधर उधर हो जाते हैं ना जानवर, इसलिए। और ऐसे में जान को रिस्क में डालना पड़ता है। तो ये वो है नंदीगढ़ भाई साहब। चलो, और इसके बाद अपन चौरागढ़ कवर करेंगे। देखते हैं, इधर से भी चौरागढ़ चढ़ सकते हो आप। वो आने वाले यात्रा में आपको सभी डिटेल ट्रेवल फिल्म मिलेगा। हाँ, ये दुकान लगती है यहाँ, ये देखो। हो ही गया, ये सब पूरी यात्रा अपनी मार्च के फर्स्ट वीक और फरवरी के लास्ट वीक में शूट हो रहा है। देखते हैं मैं आपको कब तक दे पाता हूँ गाइस, क्योंकि मुझे रेंडरिंग और एडिटिंग में, अब देखो यार, कंटेंट अच्छा चाहिए तो टाइम लगता है ना, तुम समझ सकते हो। और यहाँ पर महादेव का सेकंड टनल आ गया है। बाप रे बाप रे बाप रे, वाह, ये माय गॉड। वो चौरागढ़ शिव शंभू उधर है और नंदीगढ़ ये इधर है, यहाँ से ऐसा। अरे रे 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 रे, हाँ भाई साहब, ये देखो दुकानें, ये सुनसान, कोई नहीं है भोलेनाथ, कोई नहीं है भोलेनाथ, दूर दूर तक कोई नहीं है। बर्बाद कर दिया कोरोना ने भोलेनाथ। अब जागो शिव, अब जागो हो भोलेनाथ। ये लो, हर हर शंभू, शिव शिव शंभू। काहे हुए है ये, क्या है यात्रा, पिछले साल की यात्रा क्या फरवरी में थी, मतलब कि महाशिवरात्रि फरवरी में आ गई थी, तो सब ठंडा माहौल था, इसलिए पानी ज़्यादा था, इसलिए। चलो यहाँ कुछ फ़ोटोशूट लेते हैं हम लोग। काफ़ी मेहनत लगती है गाइस, और ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को यात्रा दिखाइए, क्योंकि यात्रियों की डिमांड पर हम बड़ी जान में रिस्क डालकर शूट करते हैं। वाह यार, सच में देखो, मेरा धन्य हो गया जीवन। भोलेनाथ कहाँ बैठा जाके। और इस साल भोलेनाथ पूरे साल की यात्रा कैंसिल हो गई, सब कुछ सुना पड़ा है। शिव शंभू अपनी कहाँ मंत्र मुग्ध हो गए, क्या बोलते हैं उसको, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। ये देखो ना, हाँ, यहाँ लिखा है अपना, अरे वाह, नागपुर के भाई लोग का एक बड़ा सा त्रिशूल बांध लगा है। वाह, विनोद ना पात्रे कान्हान सत्रापुर, अच्छा ये सत्रापुर जिला नागपुर। तो लोकेश भाई जामकर को मैं एक बार थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पर हमको उनके बांध के भी दर्शन करने को मिले। ये सभी नागपुर के भगत यात्री ट्रेवलर लोग लगाते हैं जिनकी मन्नत है। ये देखो इतना बड़ा, इस पिछले साल भी मैंने यहाँ दिखाया था, तो यहाँ पूरा भंडारा चलता है, यहाँ ठसाठस दुकानें लगती है। ये है नंदीगढ़ चौरागढ़ महादेव यात्रा पचमढ़ी 2021। इस साल कोशिश करेंगे सब कुछ दिखाने की। क्या करें, कोरोना के कारण पूरी यात्रा परमानेंटली रद्द कर दी है, पूरा सतपुड़ा चारों तरफ से बंद कर दिया है। अब क्या करें, शिव शंभू हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भगवान जब तक ये कोरोना ख़त्म नहीं होगा तब तक आतंक छाएगा। कोरोना को ख़त्म कर रहे हो भगवान, और सावधानी रखें। बार बार हमने भी सब कुछ रखा है, बड़े बड़े सैनिटाइज के डब्बे हैं। अब यहाँ अंकल जी थोड़ी सी सफाई करेंगे, हम पूजा पाठ करेंगे।
ओके गाइस, तो धीरे धीरे नंदीगढ़ की ओर आगे। थोड़ा बैटरी और कैमरा एक्चुअली यार प्रॉब्लम करने लग गया था क्योंकि हीट ज़्यादा है अभी, गर्मी, और जब ठंड का मौसम रहता है तो बात अलग है। और ये देखो ना खड़ी चढ़ाई भाई साहब, ये देखो, ये देखो चारों तरफ सतपुड़ा टाइगर के पहाड़। ओ माय गॉड, शिव शंभू भोलेनाथ के दर्शन कुछ देर में हो जाएंगे। कैमरा भयंकर तेज गर्म हो गया था, ठंडा किया, हम भी ठंडे हुए और अपनी टीम थोड़ी आगे चली गई है ताकि वो आराम कर करके आगे बढ़ सके। अरे रे, ये देखो ना, ऐसी है भाई नंदीगढ़ महादेव कहानी। जब शिव शंभू भोलेनाथ ने, वैसे एक कहानी नंदीगढ़ की और भी है कि जब नंदी महाराज का ये मानना था कि मुझे भोलेनाथ के साथ ही रहना है। पीछे पड़ गए थे वो भी, कैसे? उन्हें वो कड़ी तपस्या की नंदी महाराज ने इस पहाड़ पे, उस दो अपने नागद्वारी वाले पहाड़ पे विकट तपस्या की थी। अब तपस्या तो की, तो जो भोलेनाथ है, नांदिया जो नांदी है भोलेनाथ, जो वो पीछे ही पड़े थे महादेव। नंदी महाराज कहता कि भगवान मुझे अर्पण ही कर लो, तुम्हारे साथ ही रहना है। ये देखो, ये दिख रहा है आपको पहाड़, ये नांदिया गांव से पहाड़ दिखाए थे हमने आपको, ये वही पहाड़ है। वाह, ये देखो अपनी टीम, अपने साथी लोग, हालत ख़राब हो गई है आई थिंक। कोई बात नहीं, चल, तो अभी तो शुरुआत है, पिक्चर तो बाकी है अभी। महाराज भयंकर विकट तपस्या की थी उनने। नंदी महाराज का कहना ये था कि भोले शंकर शिव के साथ ही रहना है मेरे को भाई साहब। बड़ी विकट कठिन तपस्या की थी उनने इन पहाड़ों पे। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब तपस्या करते नंदी भगवान इस पहाड़ पर दिखे, तो जब महादेव ने उधर से छलांग लगाते आए थे भस्मासुर के डर से, तो नंदी महाराज मिले। अब उनने बोला, बताओ भाई साहब तुमको भी क्या चाहिए? तो उनकी विकट तपस्या, कठिन परिश्रम, तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने अपनी सवारी बना ली उनको। ऐसी भी एक कहावत या कहानी है, वैसे है ये शिव पुराण में लिखा है। और साक्षात यार अनबिलीवेबल लोकेशन है, क्योंकि ये दो जो नंदीगढ़ है, और ध्यान दे, मैं याद दिला दूँ कि जो नंदीगढ़ है, सतपुड़ा में दो नंदीगढ़ है, दोनों भयंकर है, कठिन। ये तो कुछ नहीं है, ये तो थोड़ा ही है, लेकिन जो नागद्वारी वाला है भाई साहब, सुन के हालत। लेकिन वो यात्रा उसी टाइम संभव है। नंदीगढ़ चौरागढ़ महादेव यात्रा पचमढ़ी 1 साल में 1 ही बार खुलता है, ये वाला जहाँ अभी अपन जा रहे हैं। लेकिन इस साल यात्रा कैंसिल है, इसलिए सुनसान है। तो जागो भोलेनाथ, 1 साल हो गया, पूरी पृथ्वी संकट में है प्रभु, पूरी पृथ्वी संकट में है। कहीं कोरोना फैलना कम हो गया था, फिर अचानक महाराष्ट्र में, कुछ एमपी में, कुछ गुजरात में कहानी सुनने को मिल रही है कोरोना की, तो फिर हाहाकार मच गया। तो मैं तो भोलेनाथ से यही दुआ कर रहा हूँ कि भोलेनाथ अभी तो पृथ्वी बचाओ, पृथ्वी संकट में है, पृथ्वी संकट में है भोलेनाथ। उसी की तो सबकी रिक्वेस्ट लेके मैं जा रहा हूँ गाइस। इस यात्रा के नीचे सवाल सुझाव लिखे और इस यात्रा को सबको दिखाए, ताकि जीवन धन्य कर सके सभी लोग। वाह, क्यों दूर बैठा महादेव, काहे बैठा, इतनी दूर क्यों बैठा महादेव जाके, मुझे समझ ही नहीं आता। इसलिए बैठा महादेव, पार्वती मैया ने बरसों तपस्या की महादेव की, तब तो समझ जाओ ना। भस्मासुर ने भी बरसों तपस्या की, लेकिन महादेव ने ऐसा वरदान दिया कि वो तो भैया हाथों के पीछे ही पड़ गए। तो ये है वो पहाड़ नंदीगढ़। तो अब मैं बताते आ रहा था, कहानी आप समझ गए होंगे कि जब महादेव जी उधर से भागते आए, तो फिर नंदी महाराज बीच में मिले, तो फिर उनको ऐसा वरदान दिया। और ये जो चौरागढ़ पे त्रिशूल का मैंने बताया,
चौरा बाबा भूरा भगत की कहानी बताई आपको, और जो कहानी छूटी होंगी और हम आपको बताएंगे। ये कथा गाइस युगों से चली आ रही है। ये बहुत पवित्र स्थल माना गया है। जब से मेरे दादा तो ऐसा कहते थे। अभी तो रास्ते बन गए थोड़े थोड़े, ठीक ठाक हो गए। पहले हालत ख़राब हो जाती थी, रात में चढ़ते थे धीरे धीरे, एक एक पैर बैठ के, खड़े से नहीं। कहीं कहीं घाटी क्या है यार, ये ऐसे बंदर झुंड बना के बैठे रहते हैं। काफ़ी खतरा है ये जंगल, ये एरिया, ये जानवरों वाला, ये वो टनल 2 से लेकर टनल 3 तक के। और नंदीगढ़ में आपको कहाँ से दिखाऊँ, ये है ये, वो देखो वो नंदीगढ़ का पहाड़, वो छोटा सा, बाप रे। अभी दिख तो रहा है कि यार पास में नहीं है वो, भाई साहब। चलो 3 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुके हैं। बिना शिव के नाम के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है इधर। कमान गाइस कमान, नाम लेते जाओ, चलते जाओ। कोई प्यास लगती ना कोई भूख लगती। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है गाइस। आपको पता ही है हर साल जो यात्रा की असंभव को संभव बदल दे, उसके नाम में ही ताकत है। 2 रास्ते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ये थोड़ा खड़ा है, ये यहाँ से चलते हैं। ध्यान दे, भूल भुलैया रास्ता है नंदीगढ़, किधर के किधर घुस जाते हैं। यात्रा में क्या है, भीड़ भाड़ रहती है ना, तो चलते जाते एक दूसरे के सहारे। लेकिन अकेले में बता रहा हूँ, अगर आप जंगल में फंस गए तो भोलेनाथ ही संभाले। पानी है तो ठीक है, इसलिए सावधान से आए। वो ऐसे अगर आपको घूमना ही है तो आ सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन रिस्क रहेगी भाई। लोग 15-20 लोग आए साथ में ना, तो इलाका ही है ये, तो हम आधी रात को भी घुस सकते हैं। क्या हमको पता है ना कब जाना है, कैसे जाना है। अरे रे, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं और भोले बाबा की यात्रा को, वीडियो को, ट्रेवल। भोले बहुत ही कठिन चढ़ाई है गाइस, चलना भी नहीं हो रहा, इतनी हालत ख़राब हो, बहुत तेज़ धूप भी है, पानी की समस्या आने लग गई है। और वो जो पहाड़ दिख रहा है ना आपको, ये वो देखो खड़ा का खड़ा नंदीगढ़। और ये इस साइड घुमाऊँ मैं कैमरा, ये जो बड़े बड़े पहाड़े हैं चौरागढ़ शिव के, वाह भोलेनाथ, कितना अच्छा व्यू है ना। भयंकर तेज कैमरा गर्म हो रहा है आज पहली बार। ओ हाँ, ऐसा लग रहा है। देखो एक एक पैर ही चलना पड़ता है, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है, सीधा का सीधा। ये देख रहे हैं आप, ये खाई देख रहे हैं, थोड़ा सा भी पैर गया कि हर हर महादेव। ये देखो इतनी सी जगह है बस ये, और ये पहाड़ है ऊपर ये देखो। और वो नंदीगढ़ महादेव बहुत दूर है अभी। बस सोचना नहीं है कब आएगा, नहीं 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 नहीं, चलते रहो, रुको नहीं, चलते रहो। मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद ही मरूंगा। मुझे लगता है भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद किसी ने कहा था, तो सही बात है। ये देखो वो नांदिया गांव दिख रहा है, जहाँ से मैं आपको ट्रेवल गाइड कराते ला रहा हूँ। कितना अच्छा व्यू है, और ये खाई है डेंजरस। अभी और जितने आगे बढ़ेंगे उतना, रुक जाओ भाई लोग, रुको यार, रुक जाओ, मेरे पास सामान अब ज़्यादा है, थोड़ा ले लो तुम। कहीं छाँव में बैठो, और पानी बहुत बचाते हुए। मुझे लगता है कुछ गांव वाले यात्री आसपास के, यही नांदिया गांव के और आसपास भूरा भगत के लोग पूजा करने गए हैं ऊपर, क्योंकि मुझे ऐसी हर हर महादेव जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, आवाज़ गूंज रही है वहाँ, मतलब कि तो ऐसा लग रहा है कि दिल में शांति मिली। चलो कोई तो है। और ऐसी बॉटल नहीं फेंके भाई साहब, बस साथ में ले जाओ, बैग में रख के, जैसे हम रखते हैं। एक बॉटल फेंकोगे तो वो ऐसा नहीं कि टल गई बला है, आपने बॉटल फेंक दी, नहीं नहीं, वो युगों तक पड़ी रहेंगी। बॉटल सड़ता कहाँ है प्लास्टिक। चलो भोलेनाथ के दर्शन तो करके ही जाएंगे, कुछ भी हो जाए। हाँ बाप रे, सतपुड़ा टाइगर देखो भाई लोग, पिछले साल की याद आ गई आपको। और आप टाइम निकाल के मेरा सिस्कोटेक चैनल का पुराना पार्ट जरूर देखना नंदीगढ़ का, तो आपको फीलिंग आ जाएगी कि पिछले साल ठसाठस भीड़ थी, क्या लोग
क्या यात्री दर्शन करने आते इतने कठिन में। पिछला पार्ट की लिंक वीडियो के नीचे मिलेगा या आप लोग जहाँ कमेंट करते हो वहाँ पिन करके हम दे देंगे। चलो भाई लोग यहाँ रुके हैं अपने लिए और ये देख रहे थोड़ी सी जगह है ये, हाँ वो गांव वाले हैं ना। चलो अच्छा है, सहारा हो जाएगा अपने को। बस इतनी सी जगह है और ये देखो खाई देख रहा है आप, बाप रे ये देखो। और इधर भी पहाड़, इधर खाई। थोड़ी सी चूक हुई ना तो गया आदमी, ये देखो। लेकिन भोले के नाम लेके आओ, सब कुछ सही रहता है। ओके गाइस, तो नंदीगढ़ महादेव भयंकर कठिन भाई साहब, वाटर लुक, क्या घाटी है। जैसे कि अभी तक आपने देखा, धीरे धीरे नंदीगढ़ ऊपर पहुंचने वाले हैं और अपनी टीम एक दूसरे का साथ देते हुए इस गुफा तक पहुंची है। नंदीगढ़ की पहाड़ी के नीचे एक छोटी सी महादेव जी की गुफा है जिसमें छोटे छोटे शिवलिंग, स्टैचू और जानवर के पैर भी देखने को मिलते हैं। यही तो अड्डा है जानवर का। ये देखो पैर दिख रहा है। अभी गाँव वालों ने, कुछ गाँव वाले हैं यहाँ पूजा देख रेख के लिए, पूजा करने। हाँ देखो जानवर है, ये देखो। हाँ यार सही देखो, जानवर के पैर है इस गुफा में। बाप रे, मैंने कहा ना, ये पता है बीच में बैरिकेड क्यों बनाया है, सब रोक के लिए कि कोई जानवर। ओ माय गॉड। अभी गुफा एक शिव गुफा है महादेव की, जो कि गुफा से ऐसे निकल के बस सीधी रास्ता ऊपर वाली पकड़ लेंगे। चाहे तो आप सीधे निकल सकते हो। और अभी तो क्या सुनसान है, कोई नहीं है। देखो यहाँ छोटे छोटे नंदी भगवान की मूर्ति है। वो ये मूर्ति बनाई वाली है वैसे, और कुछ मूर्ति ऑटोमेटिक पहाड़ों के रूप में है जो कि नंदी के आकार की, वो सामने दिख रही है आपको उधर पीछे में। तो एक मूर्ति इधर है, तो ये है वो गुफा। वाओ गाइस, ये गुफा है नंदी महाराज की, एक गुफा महादेव शिव शंभू की। यहाँ भी पूजा पत्री अर्चना करके लोग बाहर निकलते हैं और इसके बाद नंदीगढ़ की भयंकर कठिन और चढ़ाई चालू होती है। तो यहाँ से देखो, मतलब यहाँ से अंदर गए, इधर से निकल गए, यानी कि अपने आप को पॉजिटिव कर लिया। पॉजिटिव का मतलब पवित्र, जो अपनी खराब एनर्जी है वो निकाल दी बाहर। और उसके बाद इस यात्रा को पवित्र करके बिच्छू काटे हैं इस गुफा में, बहुत आराम से निकलना है। ये गुफा कहाँ मिलेगी आपको? नंदीगढ़ जाते हुए रास्ता में मिलती है। लेकिन ये गुफा है इसमें जानवर भी रहते हैं। अब यात्रा रहती है तो क्या भीड़ भाड़ रहती है, तो उतना आपको देखने को नहीं मिलेगा, है कि नहीं। चलो भाई मैं भी आगे बढ़ता हूँ और देखते रहिए। गाइस फाइनली नंदीगढ़ की टनल, पहली पायरी जिसको बोलते हैं, ये यहाँ से खतरनाक चढ़ाई स्टार्ट होगी। हर साल की तरह इस साल भी, जैसे कि मैंने बताया पिछले साल क्या भीड़ थी यहाँ ठसाठस। आप अपन इस टनल को कवर करेंगे, बहुत सावधानी पूर्वक चढ़ना पड़ता है इस सीढ़ी से। बस भोले बाबा आने वाले हैं, देखते रहिए। अब मैं चढ़ता हूँ तो आपको हर जगह सीढ़ियाँ है। ये इतना टनल बहुत ही कठिन है, एक एक पैर चढ़ना है आपको। वैसे सीढ़ियों का मेंटेनेंस करते रहते हैं साल में 2 बार। इस साल यात्रा नहीं है तो मुझे लगता नहीं इस साल मेंटेनेंस हुआ था, इसलिए पत्थरों का सहारा लेना पड़ेगा। और आगे बढ़ते हैं और हाँ देखते रहिए।
एक करके, बहुत ही कठिन टनल है ये। हर हर महादेव। अंकल वो है, वो जा रहे वहां से। हरिहर भगत चला रे भक्ता। बस महादेव की यात्रा जल्द ही, लेकिन सीढ़ियां ढीली है, खतरा है, पत्थरों का सहारा लेना जरूरी है। चलो भाई साहब, हरिहर बहुत ही सावधानी से चलना है आपको, बहुत ज़्यादा डेंजरस पहाड़ी है भाई साहब। हालत खराब। नंदीगढ़ अद्भुत अद्भुत पहाड़ी है महादेव की। ओ भाई साहब, अब अपन ऐसे निकलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई साहब, अब नंदीगढ़ का ये जो कठिन टनल है, इस पे चढ़ाई चालू करेंगे। बहुत ही ढीली सीढ़ी है, तो सावधान रहे, पत्थरों का सहारा ले। जब भी यात्रा होती है तब की बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो सीढ़ियाँ दिख रही है ना आपको, थोड़ी सी कठिन है, ढीली है वो। तो नंदीगढ़ क्या है, मजाक नहीं है भाई, सचपुड़ा असंभव यार, असंभव। चलो भाई आराम से, एक एक पैर, हाथ पैर, है ना। अरे बाप रे, समझ नहीं आता कहाँ पकड़े और कहाँ चढ़े। हाँ, एक मिनट। जय भोलेनाथ। यस। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। कैमरा चालू है क्या? अरे चालू है भाई साहब। ओ भोलेनाथ। बाप रे, ओ माय गॉड, बाप रे। आई कांट बिलीव, आई कांट बिलीव। आराम से पहले बैठ लो तुम। आई कांट बिलीव। बैठ लो ना। आ गया, नंदीगढ़ आ गया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, नंदीगढ़। चलो ओके गाइस, तो शिव शंभू महादेव कैलाश पत्नी की यात्रा, चौरागढ़ महादेव यात्रा पचमढ़ी, दूर दूर तक कोई नहीं है। और ये है भाई साहब नंदीगढ़। ओ माय गॉड, भोलेनाथ की कृपा, हम आ चुके हैं। और एक एक करके हम अब ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर दर्शन कराएंगे। आ रहे हैं क्योंकि सीढ़ियाँ ढीली है। उधर की सीढ़ी से कभी नहीं चढ़ना है आपको, मैं दिखाऊंगा, मैं भी चढ़ूंगा अभी। लेकिन अब एक एक करके, और मैं कुछ शॉट लेके फिर आपको ऊपर दर्शन कराता हूँ। सच में क्या बताऊँ, मेरे पास शब्द नहीं है गाइस। हर हर महादेव, कसम से। नंदीगढ़ पचमढ़ी, चौरागढ़ वाला नंदीगढ़ है, और वो है चौरागढ़ की पहाड़ी। वो महादेव इन त्रिशूल और इस पहाड़ी के बीच में सीधा वो जो पहाड़ी दिख रही है, वो है अपने भोले शंकर चौरागढ़ का पहाड़, और ये है नंदीगढ़ का पहाड़। यहाँ से जो नांदिया भगवान है, जो नंदी भगवान है, वो सीधा मुंह कहाँ है उनका, चौरागढ़ की ओर, वो आपको हम दिखाएंगे ऊपर। और देखो क्या लुक है। और वो है तुलसीगढ़ का पहाड़, जो आपको हमने पिछले साल भी, अगर आपने पिछले साल का यात्रा देखी होंगी तो ठसाठस भरा था यहाँ।
ओके गाइस, तो अब नंदीगढ़ के लिए अपन चढ़ेंगे। फाइनली सब कुछ यहाँ से रेडी हो चुका है और भोलेनाथ की महिमा, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। चलो एक एक करके गाइस, आपको यात्रा में अफरा तफरी नहीं करना है, खतरा है, बहुत खतरा है ना। अंकल जी वहाँ आराम कर रहे हैं, वो अभी आएंगे आराम से थोड़ी देर में। और ये सीढ़ी से नहीं चढ़ना है गाइस, ये है वो नंदीगढ़, माय गॉड, अरे बाप रे। और ये जो है ना, ये उनने मुझे लगता है थोड़ा पास में बनाना था। हो माय गॉड, ये देखो, आई होप कि कैमरा चालू होगा तो रिकॉर्ड हो रहा होगा, नहीं तो भगवान भरोसे है सब। हो माय गॉड, क्योंकि कई लोग क्या है, हाथ पैर कपते हैं ना। और ये सीढ़ी थोड़ी ढीली है, टूट गई है। अब ये सीढ़ी लगाते कौन है जिनकी मन्नत पूरी होती है। और लेकिन तो भी सीढ़ी बहुत हिल रही है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत है सीढ़ियों की, है ना। और याद है आपको गाइस, पिछले साल की आपने यात्रा देखी होंगी, तो मैं जब चढ़ रहा था तब यहाँ कैसी ठस भीड़ थी, बाप रे। क्योंकि जान से वो तुलसीगढ़ है सामने, और ये बाप रे देखो, माय गॉड। यहाँ जो भी त्रिशूल सीढ़ियाँ है, ये सभी कुछ एमपी के, कुछ महाराष्ट्र के भगत ने जिनकी मन्नत पूरी हुई है वो भी लगाते हैं। और नंदीगढ़ की और एक मैं बताऊँ कि जिनके छोटे छोटे बच्चे बेबी नहीं होते हैं ना, उनकी मन्नत होती है, वो भी यहाँ पर आते हैं। ऐसा मैंने यात्रियों ने मुझे हमको बताया था पिछले बार। और यही पहाड़ है भाई वो जो गोबर मिलता है। किस्मत अच्छी रही तो देखते, आज है कि नहीं है भगवान जाने, क्योंकि गांव के जो अपने नांदिया गांव के कुछ लोग पूजा करके गए हैं बोले, तो वो दिखता कब है, सुबह ही दिखेगा वो 3 बजे से लेकर। जो नंदी महाराज है, ये देखो, बाप रे, हरिहर भगत, ओ माय गॉड, ये तो देखो नीचे, अरे बाप रे। ये सामने जो पहाड़ दिख रहा है ना गाइस, ये तुलसीगढ़ है। यहाँ से ऐसे घूम के नीचे उतर के जा सकते हैं आप, अभी दिखाता हूँ मैं वो। हाँ, लेकिन सीढ़ियों को मेंटेनेंस जरूरी है। अब यात्रा है ही नहीं इस साल, तो क्या कर सकते हैं यार। कैमरा चालू होगा तो भोलेनाथ की बड़ी कृपा, आप लोगों को दर्शन करा दूंगा मैं लाइव। बिल्कुल शिवरात्रि में लाइव दर्शन करा रहा हूँ गाइज आपको, 2021 की शिवरात्रि। जी हाँ, नया, बड़ी डिमांड थी भाई साहब, जुनारदेव और नंदीगढ़ की हर साल। ऑफकोर्स चौरागढ़, ये है वो शिवलोक, ये है वो शिवलोक। भगवान कहाँ बैठा रे मेरे मालिक तू आके। तो ये वो नंदीगढ़ है, यहाँ कभी कभी गोबर चारा देखने को मिलता है। और वो वाला जो नंदीगढ़ है, नागद्वारी का टनल तो उस साइड हो गया। ये है, ये जो भोलेनाथ है, जो नंदी बाबा है, उनका मुंह चौरागढ़ की ओर है, ध्यान से देखो। और जो चौरागढ़ महादेव का मंदिर है वो इस मुंह पे है ना गुल। तो देखो, आओ माय गॉड, ये देख रहे हैं आप, जगह नहीं है यहाँ, बस इतनी सी जगह है। ये देखो, हम 2 ही लोग खड़े हैं। आ जाओ भाई, अंकल आ रहे होंगे तो। और इधर से चढ़ना है गाइस, इधर से उतरना है आपको। नंदीगढ़ के दर्शन हो गए, भोलेनाथ की बड़ी कृपा। ये है वो नंदीगढ़ जो आपने कहानी सुनी या बताई आपको, और जो लाखों श्रद्धालु यात्रा, पवित्र पहाड़ जो माना गया, ये है वो। और सामने का जो पहाड़ है वो है महादेव चौरागढ़ का पहाड़, और ये वाले जो है ये है अपना नंदीगढ़। देखो तो सीधा बिल्कुल कितना पॉइंट है ना, पॉइंट की बात। और ये वाला है तुलसीगढ़, ये देखो, ये वाला तुलसीगढ़ है। इसी पहाड़ से नीचे उतर के, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से एक छलांग मारोगे आप तो तुलसीगढ़ पहुँच जाओगे। वहाँ भी छोटा सा महादेव, खास वैसे ये पहाड़ है, यहाँ से दर्शन करके, तुलसीगढ़ दर्शन करके, इसी पहाड़ से आपको नीचे उतरना है वापस।
वो गांव दिख रहा है नांदिया, वहां से आए अपन, वो बहुत दूर है भाई साहब। अब अंधेरा होने के पहले इस पहाड़ से उतर जाना है अपने को, क्योंकि जानवरों का भयंकर खतरा है इधर। देखो अभी से पौ पौ की आवाज़ आने लग गई। और ये पहाड़ पे देखो जगह नहीं है, इतनी सी जगह है देखो, बस ये देखो देखो। ओह माय गॉड, बाप रे। चलो गाइस और दर्शन करते हैं। और यही है भाई साहब, ये है वो शिव शंभू हरिहर भोलेनाथ। क्या बताऊँ, मेरे मुंह में शब्द नहीं है। ये है मालिक। चलो डन, फाइनली नंदीगढ़ डन। और इसके बाद अपनी यात्रा जाएगी चौरागढ़ की ओर। देखते हैं, नांदिया वापस जाने के बाद आप चौरागढ़ के लिए पहली पायरी इधर भूरा भगत से चढ़ सकते हो, लेकिन इधर पानी की समस्या और कठिन है थोड़ा। अगर उस साइड से आप चढ़ते हो, क्योंकि आपको पता है चौरागढ़ के 2 रास्ते हैं, पचमढ़ी से आसान तो है ही है, लेकिन पानी भी है उधर, लाइट है, पानी है, उधर से आसान है। लेकिन इस साल क्या है, यात्रा कैंसिल है। लेकिन जो नए यात्री है, जो इनकेस फ्यूचर भविष्य में आना चाहते हैं, तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। भूरा भगत से चढ़ते हो तो लेकिन एक फायदा है, नंदीगढ़ भी मिल जाता है दर्शन करने को, तुलसीगढ़। लेकिन नंदीगढ़ साल में एक ही बार आ सकते हैं अभी शिवरात्रि के टाइम। बट इस साल क्या है, यात्रा की थोड़ी बड़ी मारामारी चल रही है, तो मुश्किल ही रहेगा मेरे ख्याल से। और चौरागढ़ में कभी भी जा सकते हो, लेकिन अभी शिवरात्रि का माहौल है, तो मुझे लगता नहीं चौरागढ़ खुलेगा, मुश्किल ही है जहाँ तक के, क्योंकि यात्रा कैंसिल ही हो गई है। और पूरा टाइगर, पूरा सतपुड़ा यहाँ से दिखता है, अमेजिंग। और हाँ, देखते रहिए। ओके गाइस, अब निकल रहे हैं, नंदीगढ़ से नीचे उतरेंगे। सबसे ऊपर है अपन अभी, चौरागढ़ का पहाड़, ये नंदीगढ़। मुझे यकीन, ओके गाइस, तो आप यकीन नहीं मानोगे, पूरी नंदीगढ़ से हम जब नीचे उतरे तो हमको यहाँ गोबर मिला। वो जो युगों से चली आ रही कहानी कि मुझे यकीन नहीं हो रहा। अब यहाँ इतने ऊपर असंभव है, असंभव है यार, असंभव। देखो अच्छे से दर्शन हो गए, और आप लोगों ने भी हमारे साथ साथ दर्शन किए होंगे। लेकिन ऊपर गोबर नहीं, लेकिन यहाँ छोटा सा जो कहानी है युगों से, हमने पूरी ट्रेवल फिल्म आपने देखी होंगी तो कहानी बताई। और शाम हो रही है, हम स्पीड से निकलेंगे इस जंगल से। ये देखो यहाँ पे बड़े बड़े बांध हैं, ये नागपुर के। और वो चौरा बाबा, इस यात्रा को आप आगे बढ़ाएंगे। आज देखते हैं, ये देखो गोबर, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अब भगवान की लीला भगवान ही जाने, है कि नहीं। अभी ऊपर से गोबर गिरा वाला है कि पहले से यहाँ से था, लेकिन जो साक्षात कहानी वैसे तो ऊपर, लेकिन अभी हम दिन में आए हैं। वो गोबर सुबह ही मिलता है। और कोई यात्री अगर गांव वाले कोई दर्शन करने आए तो सबसे पहले जो आएगा उन्हीं को दिखेगा ना वो। तो हो सकता है उसको पूजा के लिए ले जाते हो, या गोबर, वही वो सबसे बड़ा वो है ना भगवान जी का। तो यहाँ एक गोबर का, लेकिन वो सूखा है, तो आज का नहीं है। अब ऊपर पहाड़ी से गिरा या हवा से गिरा है, भगवान की लीला भगवान जाने, लेकिन दिखा मेरे को। और यहाँ कोई नहीं है दूर दूर तक यार। मुझे लगता है माहौल देख के ऐसा लगा कि कुछ यात्री पूजा करके गए हैं गांव वाले। लेकिन बाप रे, अपनी टीम नीचे उतर गई है। बहुत बहुत थैंक यू इनको कि हर यात्रा में अपने को बड़ा सहायता देते हैं। चलो सामान देख लेते हैं, कुछ भूले तो नहीं अपन। और इस यात्रा को आप बढ़ाएंगे चौरागढ़ के लिए। देखते हैं चौरागढ़ में अब देखना पड़ेगा गाइस कि एक तो हम इधर से सीधे सीधे भूरा भगत से चढ़ेंगे, या तो इस साल आपको वाया पचमढ़ी होते हुए यात्रा दिखाएंगे। देखते हैं, वो डिपेंड करता है यात्रा का सीक्वेंस कैसा क्या है, अपनी टीम का प्लान क्या है। और दोस्तों अभी तक आपने पार्ट नंबर 5 देखा, चौरागढ़ महादेव यात्रा नंदीगढ़ पचमढ़ी। मैं आपको जल्द मिलता हूँ पार्ट नंबर 6 के साथ। इस यात्रा ट्रेवल फिल्म वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्द मिलता हूँ आपको पार्ट नंबर 6 के साथ। अभी के लिए थैंक यू।
गुड बाय, धन्यवाद।